मैं सुकेश सर पुनः आपके सामने रुक्मिणी प्रकाशन से CHSL वॉल्यूम 1 लेकर के आया हूं और आज मैं रीजनिंग का डिस्कशन करूंगा। और आज मैं रीजनिंग में टेस्ट सीरीज 5 का डिस्कशन करने वाला हूं। और जिस तरह से मैं बेहतरीन ढंग से पिछले क्लास में समझाने का प्रयास किया हूं और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा इसी तरह समझाने का, और आप लोग ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। आपका टेस्ट सीरीज 5 का 76 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का। कहता है प्रोत्साहन, एनालॉगी है ये, प्रोत्साहन विजय कुंठावाट। जिस प्रकार विजय से अगर सफलता यानी विजय से प्रोत्साहन मिलता है यानी खुशी मिलती है, उसी प्रकार विफलता यानी असफलता से कुंठा मिलती है। कुंठा यानी आत्मग्लानि यानी फ्रस्ट्रेशन होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 76 का क्या, 76 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपका है, दिया हुआ है अनडेटेड UNDATED, इसको लिखा जा रहा है ATED, उसके बाद लिखा गया है UND। आप देखिए UND यहां पहला 3 अक्षर को अंत में 3 में रख दिया और लास्ट के 4 अक्षर को शुरू में रख दिया। इस तरह से आप देखिएगा तो आपका क्या है, इस तरह से कोडिंग करके किया हुआ है, मतलब एनालॉगी में। उसी प्रकार करेक्ट को लिखना है CORRECT। तो आप क्या करो, शुरू का तीनों लेटर को लास्ट में रख दीजिए और ये अंत का 4 लेटर को शुरू में रख देना है। तो आंसर आपका क्या बन गया, रेक्टकर, यानी कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। ये आपका 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। अब आइए 78 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है AEHN, इसको लिखा गया है BGKR। आप यहां देखिए सीधा सीधा इसमें +1 है, फिर +2 है, फिर +3 है, फिर +4 है। आप इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें एक एक बढ़ता हुआ जोड़ा गया है। उसी प्रकार हमको DFGN में क्या करना है, एक एक जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। आप देखिएगा यहां पर +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4। डी में +1 करेंगे तो ई हो जाएगा, एफ में +2 करेंगे तो ये 6 2 8 और 5 7 3 10 यानी जे, 14 4 18 यानी आर, यानी आंसर हमारा हो जाएगा EHJR। EHJR आपका विकल्प नंबर ए में है। 78 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है नंबर एनालॉगी से 365 को 90 लिखा जा रहा है। तो आपको लिखना है 623 को क्या लिखा जाए, 623 को क्या लिखा जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये तीनों डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करें, 3 6 18, 18 5 90 हो जाता है। उसी प्रकार ये तीनों डिजिट को अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36 हो जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 36, जो कि विकल्प नंबर ए में है। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो भी एनालॉगी से है। उसमें दिया है 212 दिया है, और उसके बाद दिया हुआ है 212 के बाद दिया हुआ है फिर आपका 436, उसके बाद दिया है समानुपात के चिन्ह के बाद 560 और उसके बाद वाट का चिन्ह है। अब यहां देखिए इसमें अगर हम +224 करते हैं तो 436 आ जाता है। उसी प्रकार इसमें +224 करें तो कितना हो जाएगा, 784 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 784, जो कि विकल्प नंबर किस में दिया है 784, सी में। 80 का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। अब आइए 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है आपको क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें आप पहला क्वेश्चन देखिएगा, उसमें दिया है वर्ग गोला आयत वृत्त। वर्ग आयत वृत्त जो है वो एक खोखला पार्ट होता है, लेकिन गोला जो है वो एक ठोस पार्ट होता है जिसमें कि वॉल्यूम होता है, आयतन भी होता है। और ये गोला जो है सिंपली एक आकार होता है और उसमें वॉल्यूम युक्त होता है, लेकिन बाकी सब में क्षेत्रफल होता है सिर्फ। तो हमारा इस तरह से विजातीय क्या हो जाएगा, गोला। आंसर हो जाएगा आपका 81 का विकल्प नंबर बी।
अब आइए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा शुरू और अंत। शुरू में है पहला विकल्प में सीसी, अंत में जीजी, दूसरा में एचएच एलएल, तीसरा में एमएम पीपी, चौथा में क्यूक्यू और यूयू। आप देखिए शुरू अंत में रिपीट लेटर है, लेकिन बीच का दो अक्षर में डीएफ दिया है, 2 का अंतर है। आई और के में भी 2 का अंतर है। एन और ओ में 1 का अंतर है। आर और टी में 2 का अंतर है। इस आधार पे देखते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 82 का। 82 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। और उसके बाद आइए 83 नंबर क्वेश्चन में। 83 नंबर क्वेश्चन जो है अंतिम 2 अक्षर, लेटर जो दिया हो उसका अंतिम 2 अक्षर देखिएगा। एन के बाद ओ लगातार, पी के बाद क्यू लगातार, आर के बाद एस लगातार, टी के बाद भी लगातार, टी के बाद यू होता है तब भी होता है, टी में +2 किए तो भी आया। इस तरह से आप अंतिम 2 अक्षर का अंतर देखिएगा, सब में समान है। और 83 नंबर में डी नंबर विकल्प जो है अंतिम 2 अक्षर का अंतर डिफरेंट कर जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब ये 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन जो है पहला संख्या जो दिया हुआ है 13 और 40। 13 में 3 गुना कीजिए, 13 3 39, 1 जोड़ दिए तो 40 हो गया। उसी प्रकार 14 में 3 गुना किए तो 14 3 42 डायरेक्ट दिया हुआ है। उसका तीसरा सी नंबर विकल्प है 15 46, 15 गुना 3 45, अब +1 करेंगे तो 46 हो जाएगा। डी विकल्प में 16 3 48, 16 गुना 3 +1 करेंगे 49 हो जाएगा। लेकिन आप बी नंबर विकल्प में सिर्फ 3 गुना करने पे 42 आता है, +1 करने पे 43 आ जाता है, इसलिए डिफर कर जाता है हमारा। आंसर हो जाएगा 84 का क्या विकल्प नंबर बी। 84 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब आइए 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन आपका है दिया हुआ कि जितना भी आप देख रहे हैं अक्षर समूह, सारे अक्षर समूह में स्वर और व्यंजन दोनों आए हैं, लेकिन आपका सी नंबर विकल्प में सिर्फ और सिर्फ व्यंजन है, अंतर के आधार पर नहीं छट पाएगा, इसलिए यहां पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से हम लोग छाटने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जिसमें कि सिर्फ व्यंजन लेटर का यूज है, स्वर लेटर नहीं आया हुआ है। 86 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है 64 छोटे घन को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, कितने छोटे घन का 2 फलक। जब भी 2 फलक दिखाई देने वाला पूछे आप क्या करें, टुकड़ा का संख्या जो उसका क्यूबिक रूट निकाल लीजिए, उसमें -1 कर दीजिए, तो आपका n का वैल्यू आ जाएगा। यानी n का वैल्यू कितना हो गया 3। 2 फलक दिखाई पड़ता है किनारा पर, किनारों की संख्या 12 होती है, 12 से गुना कर दीजिए, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। यानी ये आंसर हमारा हो जाएगा 24, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 86 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 87 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। है 87 नंबर क्वेश्चन आपका है इमेज से, दर्पण का है। तो आप एक चीज ध्यान देंगे इसमें कि जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है या वाटर इमेज का, यहां तो मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो मिरर इमेज क्या होता है लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर पलटता है। तो यहां पर फिगर को अगर हम बाएं से दाएं की ओर पलटाते हैं तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा डी। आपका 87 का विकल्प नंबर डी जो है मिलता जुलता बन जाता है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन जो है वर्ड का सीक्वेंस है, आपको सबसे छोटा से बड़ा चलना है। इसमें सबसे छोटा पार्ट होता है प्रोटॉन का, जो कि 4 नंबर में है। प्रोटॉन से बड़ा होता है परमाणु, यानी कि आपका हो जाएगा 2 नंबर। परमाणु से बड़ा होता है आपका अणु, उसके और हो जाएगा 3 नंबर। अणु से बड़ा होता है पदार्थ, यानी पदार्थ में ये तीनों चीज विद्यमान होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 42 31, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 88 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। आइए 89 89 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन जो है आपका सीरीज से है। यहां दिया है LMN, उसके बाद दिया है MNOP, उसके बाद दिया हुआ है फिर आपका NOPQR, उसके बाद वाट है। अब यहां पर देखिए आप क्या है कि फर्स्ट वाला लेटर को उड़ा देता है, यानी लुप्त कर देता है,
सेकेंड लेटर से स्टार्ट करता है और 2 लेटर को बढ़ा दिया, यानी इसमें 3 लेटर था तो यहाँ 4 लेटर कर दिया, यहाँ 5 लेटर कर दिया, आगे 6 लेटर होगा। लेकिन फर्स्ट लेटर को यहाँ भी गायब करके एन से शुरू किया है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट लेटर गायब करेंगे, यानी O P Q R S T 6 लेटर होना है, हो जाएगा हमारा आंसर क्या, O P Q R S T। O P Q R S T आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है, 89 का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। अब आइए 90 नंबर क्वेश्चन पे। 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ 121 222, उसके बाद दिया है 424, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहां पर क्या कीजिए, इसमें देखिए गुना 2 कीजिए, 121 में गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 242 है, 242 में -20 करते हैं तो 222 हो जाता है। उसी प्रकार यहां फिर इसमें आप गुना 2 कीजिए, गुना 2 कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 444, 444 में फिर -20 करेंगे 424 हो जाएगा। फिर यहां पर हम लोग गुना 2 करते हैं, -20 कर देते हैं, तो गुना 2 करेंगे तो 848, 848 में -20 करेंगे कितना हो जाएगा, 828, यानी आपका आंसर हो जाएगा 828, विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। अब आइए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन जो कहता है वो है आपका सीरीज से रिलेटेड। इसमें दिया हुआ है आपको, सीरीज में दिया हुआ है 2 20 56, उसके बाद दिया 110, फिर प्लसवाचक चिन्ह है। यहां देखिए प्लस कितना है, 18 है, उसके बाद प्लस कितना है, 36 है, यानी 18 का टेबल शुरू हो गया। 18 का 18 18 36 18 तिहाई 54, यहां देखिए प्लस 54 है भी, 18 चौका 72, अगर 72 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 182, यानी 182 आपका विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 91 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। 92 नंबर क्वेश्चन, यहां वर्ड मेकिंग से क्वेश्चन है, वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन है। आपका जो दिया हुआ है वर्ड, उसमें से कहता है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए पहला ही विकल्प में आपको ओ जो है 2 बार यूज किया गया है, जबकि दिए गए शब्द में एक ही बार ओ का यूज है, यानी पहला नंबर आपका विकल्प जो है पोम्पोस, वो वर्ड नहीं बनेगा, यानी 92 का आंसर क्या होगा, ए नंबर विकल्प। अब आइए 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 93 नंबर 93 नंबर क्वेश्चन में एक समीकरण दिया हुआ है, स्टार के जगह पे आपको कहता है कौन सा विकल्प रखा जाए कि समीकरण जो है वो संतुष्ट हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो स्टार की जगह पे पहला विकल्प अगर हम 1 नंबर को रखते हैं तो -3 गुना 4 प्लस 3 बराबर 4 होना चाहिए। तो आप देखिएगा यहां पर 13 माइनस गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3 बराबर 4। अब 13 में आप यहां 13 3 16 और 16 में 12 घटाएगा कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 बराबर 4। इस तरह से आप विकल्प नंबर ए जो है हमारा समीकरण को संतुष्ट कर देता है, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। और आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 जो है रिकवर्ड, 94 नंबर, रिकवर्ड RECOVERED, रिकवर्ड है। आप देखेंगे इसमें लेटर का जोड़ा बनाना है, तो लेटर को पढ़ना शुरू कीजिए, RSTUV, देखिए R से V बना लिया, EFGHIJ क्या नहीं बनेगा, CDEFG नहीं बनेगा, OPQR, O से R बना लिया, VWX नहीं बनेगा, EFG नहीं बनेगा, इधर से आइए, अब D से E बन गया, अब DEFGHI नहीं बनेगा, EFGH नहीं, RSTUV नहीं, EFGH नहीं, अब यहाँ VW नहीं, OPQR, O से R भी बन जाएगा। कितना जोड़ा बन गया, टोटल 4। इस तरह से आपका विकल्प नंबर आंसर हो जाएगा ए, 4 जोड़ा। अब 95 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है बीट, BEAT, बीट को लिखा जा रहा है आपको 25-22-26-7। अब देखिए जितना भी आप देख रहे हैं, बी का पोजीशन दाएं साइड से होता है 25, एक ई का पोजीशन दाएं साइड से 22, ए का पोजीशन दाएं से 26, टी का पोजीशन दाएं से 7 होता है, यानी सारा लेटर का दाएं साइड से राइट साइड से पोजीशन दिया हुआ है। उस हिसाब से देखेंगे अगर बर्स्ट यानी BURST, बर्स्ट का निकालना है कोड, बी के लिए क्या लेंगे, दाएं से 25
डैश यू के लिए क्या लेंगे 6 डैश, आर के लिए लेंगे 9 डैश और एस के लिए क्या लेंगे 8 डैश और टी के लिए लेंगे 7। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 25 6 9 8 7, जो कि विकल्प नंबर किस में दिया हुआ है सी में दिया हुआ है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 96 नंबर। नाइन्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन है जो दिया हुआ ए बी की पत्नी, ए जो है कहा 96 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए जो है बी की पत्नी, अब यहां देखिए बी की पत्नी का पति कौन हो जाएगा बी ही हो जाएगा, ये पति हो गया। पति का भाई है, पति का भाई कौन है ए है, पति का भाई हो गया ए। अब कहता है सी और डी बी की बहन है, सी और डी जो है बी की बहन है, सी और डी जो है बी की बहन है, ठीक है। सी और डी बी की बहनें हैं, ए का सी से करनी। अब ए जो है, अब देखिए ए यहां पर पुरुष है, ए जब इसके लिए बहन है तो इसके लिए भाई होगा, इसके लिए भी भाई होगा, यानी ए सी का कौन हो गया भाई हो गया, जो कि विकल्प नंबर किस में दिया हुआ है डी में। 96 का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। अब आइए हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका पी आर क्यू एस टी, इसको लिखा जा रहा है 1 3 2 4 5। उसके बाद दिया हुआ है ओ टी यू भी और दिया डब्ल्यू भी, इसको लिखा जा रहा है 0 5 6। उसके बाद दिया हुआ है 8 7। तो हमको निकालना है टी एक्स ओ क्यू पी। अब यहां देखिए जितना भी लेटर इसमें दिया हुआ है लगभग सारा लेटर का यहां यूज किया गया है, तो हम लोग इस हिसाब से अप्रॉक्स वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए आपका टी के लिए दिया हुआ है 5 और एक्स तो यहां पर है नहीं, ओ के लिए दिया हुआ है 0, क्यू के लिए दिया हुआ है टी, पी के लिए दिया हुआ 1। आप जिसके शुरू में 5 और लास्ट 3 डिजिट 0 2 1 है उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर x के लिए क्या लिया गया 9, जो कि आपका विकल्प नंबर किस में मैच कर रहा है डी में। 97 का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। अब आइए 98 नंबर क्वेश्चन में कहता है राम की आयु श्याम के आयु के 2 गुनी है, राम की आयु जो है श्याम के आयु के 2 गुनी है। क्वेश्चन नंबर 98 में कहता है राम की आयु जो है श्याम की आयु के 2 गुनी है। हमको तो राम की आयु निकालना है, श्याम की आयु मान लेते हैं, श्याम है x वर्ष का, तो राम कितना का हो जाए, राम की आयु श्याम की आयु 2 गुनी, राम हो जाएगा 2x का। अब कहता है और सुरेश की आयु से आधी है, यानी राम की आयु जो है श्याम के 2 गुनी है और सुरेश से आधी है, तो सुरेश की आयु क्या हो जाएगी, सुरेश की आयु हो जाएगी राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी है और सुरेश की आयु से आधी है, यानी सुरेश की आयु क्या होगी, इसका 2 गुना करेंगे तब इसकी आयु का आधा होगा राम का आयु, यानी 4x हो जाएगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ है तीनों का उम्र दिया हुआ है मिलाकर कितना आयु का आयु 70 वर्ष, तीनों को ऐड कर दीजिए x प्लस 2x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा 70, 4 2 6 7, 7x बराबर 70, x बराबर कितना हो जाएगा 10 काट दीजिए यानी 10 हो गया, यानी x का वैल्यू श्याम का उम्र निकल गया 10 वर्ष। हमको निकालना है राम की आयु, राम की आयु 2x यानी 2 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष, यानी राम की आयु हो जाएगी 20 वर्ष, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ 98 नंबर का आंसर हो गया विकल्प डी। अब यहां देखिए एक पूर्वानुमान का क्वेश्चन है, यदि वह बुद्धिमान है, एक आदमी के बारे में कहा जा रहा है, लड़का के बारे में या लड़की के बारे में, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, यदि है बुद्धिमान तब, नहीं है तो फिर इसका जानकारी नहीं दिया हुआ है। पहला कहता है
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए, विश है, इच्छा है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये निकाला जा सकता है, इसलिए 1 नंबर क्या होगा, सही होगा। दूसरा हुआ परीक्षा उत्तीर्ण कर ले, इसी गारंटी नहीं कहता, यदि वह बुद्धिमान है तब, तो ऐसे आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा या नहीं करेगा, इसलिए केवल पूर्व धारणा 1 सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। और 100 नंबर क्वेश्चन है, एक दिन प्रातः काल सूर्योदय के बाद गंगाधर एक खंबे के सामने मुंह करके चल रहा था। खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। खंबे की छाया दाईं ओर पड़ेगी जब भी होगा, तो यहां देखिए 100 नंबर क्वेश्चन का मैं यहां बना रहा हूं, जब भी होगा तो गंगाधर होगा दक्षिण नहीं तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा, और समय है प्रातः काल का। प्रातः काल का समय है तो सूर्य रहेगा पूरब की ओर, इस तरह से सूर्य रहेगा यहां पर, तो छाया जब भी बनेगा तो पश्चिम की ओर बनेगा। अब कहता है खंबे की छाया जो है ठीक उसके दाईं ओर, यानी गंगाधर का दायां, अगर यहां गंगाधर रहेगा उत्तर की ओर मुंह करके, इधर बायां हो जाएगा, इसलिए गंगाधर को ऊपर रहना पड़ेगा ताकि गंगाधर का दायां इधर छाया बने, इसलिए गंगाधर का फेस किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर। और क्वेश्चन पूछ रहा है गंगाधर का मुख किस दिशा की ओर है, तो हो जाएगा आंसर दक्षिण, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। इस तरह से आज टेस्ट सीरीज 5 का डिस्कशन समाप्त होता है। फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे टेस्ट सीरीज 6 को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।